का स्वागत आज की वीडियो में। जो मेन न्यूज़ जो चल रही है ना आज के टाइम पे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो कि जीडीपी का नंबर हमारा 5.4 आया, और जो कि काफ़ी समय से 7.4 नंबर जो चल रहा था उसमें अभी फाइनली जाके ड्रॉप आया है। और इस ये हमें पहले ही पता चल रहा था, क्योंकि कोई भी कंपनी है, चाहे कंज्यूमर की है, पेंट भी कंज्यूम करते हैं, और गाड़ियां हैं, ऑटो सेल्स देख लो, गाड़ियां इतनी गैराजेस में खड़ी हैं कि किसी की बिकी नहीं रही है। और बैंकिंग में देख लो, बैंकिंग वाले चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे पास जमा नहीं कर रहे हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। उनके पास जो सेविंग्स है, मतलब सेविंग अकाउंट और जो करंट अकाउंट है, तो वहाँ पे लोग पैसा ही नहीं जमा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो जमा जमा पूंजी है वो कम हो रही है, ठीक है। और और भी काफ़ी नुकसान चल रहे हैं। सीमेंट नहीं बिक रहा है, सीमेंट कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, चाहे अल्ट्राटेक देख लो, दालमिया भारत देख लो, जेके सीमेंट देख लो, ठीक है, कहीं पे ग्रोथ नहीं है। और फाइनली ये 5.4 का नंबर जो नीचे आया ना, तो ये हमें एक रियल सिचुएशन दिखाता है कि भाई रियल इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। और फाइनली ये जो नंबर है ना, ये कम क्यों हो रहा है, मतलब जीडीपी इतनी हमारी ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है। हम बोलते तो हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है, लेकिन हम डेवलप उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। और इस तरीके से अगर हमारे नेशन में चलता रहेगा तो हम कब जाके यूएसए और चाइना जैसा बन पाएंगे। तो ये रोड मैप ना काफ़ी टफ टफ लग रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें सरकार बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। और जब क्योंकि सरकार क्या कर रही है, जो टैक्स पेयर्स के ऊपर टैक्स इतना लगा रही है, और टैक्स लगा रही तो लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा है, उसके कारण इन्फ्लेशन हो रखा है। इन्फ्लेशन इतना होगा तो आदमी पैसा खर्च क्यों करेगा, वो कहेगा कि मैं इस चीज़ को 2 साल बाद लूँगा, 3 साल बाद लूँगा, ठीक है। तो उसके कारण सामान बिक ही नहीं रहा है, ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है। और ऊपर से ये हो गया कि भाई अब ट्रम्प पावर में आ रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प पावर में आ रहे हैं तो वो अपना फ़ायदा देखेंगे। कैपिटलिस्ट आदमी अपना फ़ायदा देखता है कि मेरे को क्या फ़ायदा है, अगर मैं किसी के साथ कुछ भी अगर डील कर रहा हूँ, ठीक है। यूएस से अगर इंडिया के साथ कोई भी डील कर सकता है, करता है, और यूएस से भी चाहेगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सामान है वो इंडिया के अंदर बिके, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी उतनी ही मतलब वो होता है, चांसेस होते हैं कि वहाँ से फ़ायदा उठाया जा सकता है, अपने खुद के देश के लिए भी, दूसरे देश के लिए भी, क्योंकि मार्केट बड़ा हो जाता है। तो यूएस से भी चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना इंडिया के अंदर बेचूँ। और और टैरिफ टैरिफ की बात चल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट मारा कि भाई अगर ब्रिक्स कंपनी अगर डॉलर को यूज़ नहीं करेंगी ट्रेड के लिए, तो हम उन कंट्रीज़ के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, मतलब वो सामान यूएसए के अंदर नहीं बेच पाएंगे। वहाँ पे अगर कोई चीज़ 100 की अभी बिक रही है, तो 100% टैरिफ के बाद वो 200 रुपये की बिकेगी। तो उसमें कौन यूएसए में उस चीज़ को खरीदेगा, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू पहले 100 थी, अब 200 हो गई है। तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होएगा यूएसए के अंदर। और ट्रम्प और वहाँ पे जो डोज है, मतलब डोज जो डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, उनका टारगेट ही ये है कि भाई यूएस गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम किया जाए, खर्चा कम से कम किया जाए। और कोई भी अगर कंट्री को आगे बढ़ना ना, तो उसका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जो फिजूल के खर्चे हैं उनको कम से कम किया जाए। फिजूल के खर्चे भी अगर हम कम करते हैं ना, तो पैसा बहुत बच जाता है, और उस पैसे को हम अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सरकार इंडियन गवर्नमेंट का मतलब कोई इरादा ही नहीं है कि हम इस चीज़ पे ऊपर ध्यान दें कि भाई सरकार का जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कितना फिजूल हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है, इसके ऊपर सरकार का कोई फोकस नहीं है। सरकार गवर्नमेंट इज़ ओनली फोकसिंग ऑन विनिंग द इलेक्शंस। दे आर नॉट दे डोंट वांट टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, एंड दे आर जस्ट ओनली वांट टू विन द इलेक्शंस। दे ये यही एक मेन मोटिव होता है सरकार का, हमारे इंडिया की सरकार का, ठीक है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। और जीएसटी तब तक अगर सरकार नहीं काटेगी ना, तो इन्फ्लेशन ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा। और जीएसटी
अगर सरकार काट देगी तो लोगों को वो फिर वही 2100 रुपये कैसे बांट पाएगी। वैसे भी सरकार के पास कोई पैसा नहीं है बांटने के लिए, ये कोई सस्टेनेबल चीज़ है ही नहीं। वो सस्टेनेबल मतलब आए साल, चारों साल, पाँचों साल वो इतना पैसा नहीं बांट सकते हैं लोगों को, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। वो हर एक जगह ऐसे तो ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है बाहर से, और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। वैसे ही ट्रेड डेफिसिट में हम लोग चल रहे हैं, हमारा माल बाहर बिक ही नहीं रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं बाहर से। ये भी बहुत चिंता की बात है। बाकी जो ये 2-3 न्यूज़ आई ना, इनसे कल मार्केट में पता चलेगा कि भाई मार्केट की डायरेक्शन क्या है, और मार्केट का यही पता चलेगा कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि 2-3 न्यूज़ इतनी वीक आ रखी हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। तो देखते हैं, और ये चीज़ें सारी झेलनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें आती हैं, उन्हीं से आदमी सीखता है कि आगे हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसा पैसा कमाना पड़ेगा। और देखते हैं आगे सरकार की क्या नीतियाँ रहती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स बिलो। इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू।